ये हमारा ना झाड़ा ना कोई लोग ना तो ये मार दे को अरे झाड़ा घुमा जान अब 4 तारीख को जा रहे हैं। हाँ तक तो वहाँ पे मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं हूं शमीम अहमद, फैमिली मेंबर्स ऑफ ग्लोरियस स्टडी पॉइंट। और आज जो है हमारा जो कोचिंग है जो कि सिंस 2017 से चल रहा है, 2017 से चल रहा है। और जो हम एक 0 लेवल से स्टार्ट किए थे और जब जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता गया तो हम लोगों ने सोचा था कि टूर निकालने के लिए। और ये जो हमारे टूर का जो प्लानिंग है, हर साल जो है साल में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, कभी कभी 1 बार निकाला जाता है ताकि जो है बच्चों को एंजॉय पूरी हो सके। तो आज जो है हम लोग इसी पिछले बार वाल्मीकि नगर अंदर टूर ले गए थे, तो हम लोग बोले थे नेक्स्ट टाइम पे वाल्मीकि नगर को छोड़कर किसी और जगह पर ले जाएंगे। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया पूरा टीम मिल करके कि हम लोग जो है इस बार ठोरी चलते हैं, क्योंकि ठोरी आए हुए बहुत दिन हो गया था। और तो आज आए हुए हम ठोरी पे। और अभी जो हमारा करेंट लोकेशन है, हम लोग लाल पहाड़ के ऊपर रुके हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं। आने का मेरा मेन मोटिव ये है कि हम लोग जो भी चीज यहाँ से, हम लोग की जो कोचिंग से जो बच्चे और टीचर के बीच में जो कनेक्शन है इतनी ज्यादा है कि ये लोग जब जाते हैं तो इन लोग की मेमोरीज रह जाती है। तो हम लोग सोचे कि इनकी मेमोरीज को रखने के लिए अपने पास, ताकि जो इनकी यादें हम लोग कर सके, तो सोचे कि आज टूर पे आए हुए हैं तो एक ब्लॉगिंग करते हैं। ग्लोरियस स्टडी पॉइंट के जो डायरेक्टर है वकार सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ये हमारे कोचिंग को इतने बड़े लेवल तक ले जाने में और फिर वहां से अलग अलग जगह पे टूर ले जाने में। तो हम सबसे पहले सर से मिलेंगे और सर से पूछेंगे, सर कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो हम लोग टूर लेकर आए हुए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह ने आप जैसे लोगों को हमारे साथ जोड़ा और प्यारे बच्चों को भी जोड़ा जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव है। मैं इन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हम टूर जाते हैं ये बच्चे हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। और मैं एक शेर बोलूँगा, शायद बच्चों का भी बड़ा फेवरेट शेर है ये, कि मंजिल पे मुझको देख के हैरान तो सब हुए, मंजिल पे मुझको देख के हैरान तो सब हुए, मगर किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। अभी तक जैसा कि हम लोगों ने सफर किया है, ये वो बच्चे हैं गांव के जिनको अगर घर से दुकान जाना होता है तो साइकिल या बाइक खोजते हैं। और यहाँ पे 5 किलोमीटर से ज्यादा ये पैदल चल चुके हैं अभी तक, लेकिन ये बेचारे थके नहीं अभी। क्यों भाई, मजा आ रहा है आप लोग को? 5 किलोमीटर चलने के बाद भी इनको अभी भी थकान महसूस नहीं हो रही है। तो सबसे पहले सर मैं एक ही बात बोलूंगा, बातें बहुत सारी है। बात यह है कि जो चीजें आदमी सफर में और टूर में सीखता है वो चीजें किताबों में नहीं सीख सकता। जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग के बाद से बहुत सारी पढ़ाई किया हमने 4 साल के अंदर, लेकिन जब हम कंपनी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वर्क होता है और काम को देखते हैं, तो पता चलता है देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। सबको बच्चों की जिद थी, एजुकेशन भी ज़रूरी है। और भी जो बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं उनसे आप पूछिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब यहाँ पे हम जो है सीधे कुछ बच्चों से हम लोग जो है बात करेंगे। तो ये कोचिंग के जो टूर आए हुए हैं, क्योंकि ये बच्चों की जो है राय लेना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही के जरिए से ये टूर निकलता है। अगर सिर्फ टीचर ही आए, बच्चे ना आए, सिर्फ टीचर को ही सुना जाए, बच्चों को ना सुना जाए, तो फिर टूर जो होता है इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि समीर सर, आप बताइए कि आप जब यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको कैसे फीलिंग हो रहा है, और जो है आप बताइए टूर जो है निकला हुआ है तो आपको क्या लगता है कि निकलना चाहिए? देखिए, जो टूर ये निकला है ये हर साल हर कोचिंग से निकालना चाहिए, क्योंकि टूर जो है ये भी एक एजुकेशन का एक पार्ट है, एजुकेशन का एक हिस्सा है। टूर से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कोई मतलब जाते हैं टूर पे तो हर चीज, हर नई नई चीज देखते हैं, उससे हम नॉलेज लेते हैं। तो देखिए, टूर का निकालने का मकसद यही होता है कि बच्चों को भी एंजॉय करना और साथ साथ नॉलेज को भी लेना। तो टूर हमें हर साल निकालना चाहिए। हम हर टीचर से ये होना चाहिए कि मतलब टूर भी निकले, बच्चों को एंजॉय भी हो, उनको बोरिंग से भी बचाया जाए।
बस यही मैं कहूँगा सर। दानिश सर, तो दानिश सर आप बताइए इस टूर के बारे में क्या कहेंगे। और आप, मुझे लगता है कि पहली बार जो है आप थोड़ी के अंदर आए हुए हैं, तो आपको कैसे फीलिंग हो रहा है? देखिए मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, यानी जो हम घर पे जो रहते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत मतलब आलसी की तरह रहते हैं, ना ही कोई काम करना, ना ही मतलब चलना। लेकिन ये टूर एक ऐसा है जो हमारे ये सुस्ती को दूर भगाता है। थोड़ी दूर जाना होता है तो हम लोग पैदल नहीं सफ़र करते, लेकिन आज यहाँ पे मतलब इतना दूर दूर तक हम पैदल सफ़र करते हैं। तो इसलिए देखिए टूर का मेन मकसद मतलब सुस्ती को दूर भगाना, और फिर से नए नए चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पे जहाँ जाते हैं तो नया इन्वायरमेंट मिलता है सीखने के लिए। ये हमसे मतलब हमारे गांव से बाहर की दुनिया कैसी है। बिल्कुल। अब उसी के साथ जो है अगर हम आगे अगर देखा जाए तो इसको टूर ले जाने में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर नहीं है तो सच में मैं बताऊं कि वहां से लेकर यहाँ तक का जो सफर है बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज सक्सेस नहीं होता है। अगर हम टूर यहाँ पे आए हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है, वो है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टीम की जरूरत होती है, कुछ लोगों को आगे निकल के आना पड़ता है। मैं दिल्ली के अंदर था तो यहाँ पे जो है पूरे चीज को वकार सर ने एक ऐसे बंदे पे इन्होंने जिम्मेदारी दे दिया था मैनेजमेंट के लिए। उन पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है आसिफ पे, जो इतने दिनों से लगभग 1 वीक से अपना पूरा स्टडी को काम करके और ये जो है पूरा का पूरा फोकस लगा दिए थे मैनेजमेंट पे। कभी कहीं जाते थे, कभी अरेंज करते थे, कभी बस के पास ऐसे करके। आसिफ भाई आप बताइए कि आपने इस मैनेजमेंट को किया तो आपने मतलब कि टूर के जो फीलिंग है उसके बारे में तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैनेजमेंट के हिसाब से। तो आप इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि टूर जो होता है ये निकलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपने मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। मैंने सिर्फ देखा है आपको स्ट्रगल करते हुए, लेकिन आपने किया है तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आप बताइए कि ये करना सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल हर कोचिंग से टूर निकालना चाहिए। और टूर निकालने का मेन मकसद ये नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ जाएं और घूमें और चले आए। टूर निकालने का मकसद ये होता है कि हम लोग जाएं, साथ में घूमें और नई नई चीज़ों को सीखें। तो किताब पढ़ लेने से और किताब रट लेने से नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम अपने सोसाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने समाज से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। हम अपने समाज के अंदर हैं तो हम सिर्फ जानेंगे कि हम यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ पे हम लोग कैसे हैं, किस तरह हम सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हम जब दूसरों अपने से दूर जाएंगे, जब दूसरों के पास जाएंगे, वहाँ का वातावरण देखेंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ का रहन सहन देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा हाँ भाई दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है कि हम यहाँ से थोड़ा अलग हैं, डिफरेंस है या सिमिलरली है, क्या क्या है। ये सब कुछ सीखने को मिलती है हमें टूर के जरिए से। और हम सब कोई क्लास में एक साथ रहते हैं, तो वही एकता के साथ हम लोग एक साथ अपने एजुकेशनल टूर पे जाते हैं। और जाओ तो अपने सीनियर के साथ, सीनियर से सीखो, अपने जूनियर से सीखो, जूनियर को सिखाओ, ये होना चाहिए। समझे सर? तो आप इनके लिए बहुत बड़ा उनका पूरा का पूरा कही जाता है। इसलिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे मैनेजमेंट को पूरा संभाला। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आते हैं हमारे यहाँ से। थोड़ा सा आप आइए सामने कि आप मेरे से सीनियर दिख रहे हैं, ठीक है, उम्र के हिसाब से। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप अभी अपने देश के अंदर नहीं है, विदेश आए हुए हैं। तो आप विदेश आए हुए हैं तो आप विदेश के बारे में क्या कहिएगा? नेपाल जो आए हुए हैं, इसकी जर्नी आपको वहाँ से आने में, यहाँ तक जो भी जर्नी रहा, क्या आप अपना उस बात को शेयर कर सकते हैं के अंदर और बता सकते हैं? सब बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आपने हमें मौका दिया कि कुछ हम कह सकें, इसलिए हम बताते हैं कि आजकल दुनिया में सब लोग सिर्फ मोबाइलों में लगा हुआ है और ये दुनिया को भूल चुका है कि हमारा नेचर कैसा है। इस खुदा ने इस ज़मीन को, इस पूरे कायनात को कितनी खूबसूरती से बनाया है और हम उसे घर बना कर नहीं देख सकते। इसी तरह हमें घूमना फिरना होता है, देखना होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है। जैसे यहाँ से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो पेड़ पौधे दिखेंगे, अलग अलग तरह की प्रजातियों का पेड़ मिलेंगे। हमारे यहाँ तो सिर्फ यही कुछ गिने चुने पेड़ मिलते हैं। इसी से हमें फ़ायदा चलता है कि पता चलता है कि हम सिर्फ जो किताबों में पढ़ते हैं वो हकीकत में है, और देखेंगे हकीकत में तब पता चलेगा। यूँ पढ़ लेने से तो नहीं हो जाता ना। कोई भी साइंस पढ़ते हैं तो अगर साइंस को अगर प्रैक्टिकल से पढ़ेंगे तभी
तभी जो आप उससे अच्छी तरह समझ पाएंगे। उसी तरह है, हम अपने नेचर को देखें, इस नेचर को किस तरह से हम सेव रख सकते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाना है। उसी तरह हम देखें अपने गांव में, इसी तरह देखें। असल टूर का मतलब यही है कि सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं करना होता है, उससे हमें कुछ उससे सीखें हम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अभी इन्होंने जो बताया है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जस्ट लाइक कि अगर एक मेंढक कुएं के अंदर है तो कुएं के अंदर उसको लगता है कि सिर्फ इतना ही दुनिया है, लेकिन उस मेंढक को ये पता नहीं होता है कि कुएं के बाहर निकलेंगे तो कुएं के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसी तरीके से हम छोटे से गाँव के अंदर रहते हैं, छोटे से तबके के अंदर रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हमको लगता है कि इतना ही के अंदर हमारा लाइफ है, लिमिटेड के अंदर है। नहीं, अगर जब जर्नी के अंदर निकलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में एक ही काम होता है हम लोगों को पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते जब हम लोग बोर हो जाते हैं तो एक इंजॉय करने का मौका आता है, या तो स्कूल की तरफ से, लेकिन हम लोग तो इस समय आए हैं ग्लोरियस स्टडी पॉइंट की तरफ से, जो इसके डायरेक्टर हैं हमारे वकार सर। तो वकार सर ने हमको ये मौका लाया है कि घुमाने के लिए, तो वी आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे। जब से चले हैं तो सर ने मतलब एंजॉय करने के लिए लाया है, तो कोई भी रोक टोक नहीं किया है, फुल मस्ती में आए हैं। घर से यहाँ तक बस का सफर बहुत बेहतरीन रहा है, फुल मस्ती किए हैं लोग। हम लोग पढ़ते पढ़ते बीच में बोर हो गए थे, मतलब सर मौका दिया हम लोग को घूमने के लिए। वी आर फीलिंग वेरी बेटर। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि यहाँ कोरी में आने के बाद आपको कैसे फील हुआ, यहाँ की जर्नी कैसी रही आपकी? तो वैसे जो हम लोग जो है अपने आसानी से जो है घूमे फिरे और पहाड़ वहाड़ भी देखे और झील उल भी देखे। और इससे पहले हम लोग में आए थे तो अच्छा महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसी तरह जो हमारे सर जो है फिर आगे लेते आएंगे हम लोगों को, इंशाल्लाह अगले बार भी इन्हीं के साथ आएंगे। ठीक है, सब कुछ सिखा रहा है।